नमस्कार दोस्तों। महाशिवरात्रि व्रत या त्यौहार भगवान शिव को पूर्ण समर्पित है, जिनका एक नाम पशुपतिनाथ भी है, जिसका सामान्य अर्थ होता है पशुओं का देवता, अर्थात प्रकृति के अंदर रहने वाले समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी। अगर हम अपनी आंखें खोलकर देखें तो पाएंगे कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत मनने वाला प्रत्येक त्यौहार कहीं न कहीं हमारे प्रकृति संरक्षण के नियम के अनुसार है। उदाहरण के लिए महाशिवरात्रि, नागपंचमी, गंगा दशहरा, छठ पूजा, लोहड़ी, खिचड़ी, गोवर्धन पूजा, गौ पूजा आदि ऐसे अन्य बहुत सारे त्यौहार हैं जो कि भारतीय संस्कृति के प्रकृति संरक्षण के नियम के अनुसार हैं। परंतु हम अपने त्यौहार मनाने के वास्तविक मकसद को भूल करके जाति, धर्म और विभिन्न धार्मिक समुदायों के आधार पर देखते जा रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं त्योहारों को मनाने के मूल उद्देश्य की अनदेखी हो रही है। उदाहरण के लिए आज जहां देश का एक बड़ा समुदाय भगवान पशुपतिनाथ शिव पर प्राकृतिक वस्तुओं को अर्पित कर शाकाहार को बढ़ावा दे रहा है और लोगों को शाकाहारी होने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर देश में कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों पशुओं की भेंट मानव के पेट के लिए दी जा रही है। अगर हम बात करें कि भगवान शिव या भगवान शिव का जो ये त्यौहार है शिवरात्रि या किसी भी अन्य त्यौहार को अगर मनाना तभी सार्थक होगा जब ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा, आस्था, समर्पण के साथ साथ शुद्ध शाकाहार और प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा मिले। क्योंकि मनुष्य जिस स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, अगर उस स्तर पर जाकर के प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा नहीं दिया गया तो प्राकृतिक संसाधन बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो आज बायोडाइवर्सिटी उसकी अपेक्षा बहुत कम है, जो आज से 10 या 20 या 100-200 साल पहले हुआ करती थी। क्योंकि अधिक बायोडाइवर्सिटी होने के कारण एक प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो पूर्ण रूप से चल पाता है, जिसके कारण खाद्य श्रृंखला सही रूप से चल पाती है और खाद्य श्रृंखला के कारण ही मनुष्य और समस्त जीव पृथ्वी पर जीवित रह पाते हैं। अगर खाद्य श्रृंखला एक बार टूट जाती है तो खाद्य श्रृंखला के टूटने के बाद किसी भी जीव प्रजाति या विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक जीवों का विलुप्त होना सुनिश्चित है। उदाहरण के तौर पर डायनासोर और अफ्रीकन हाथी जैसे बड़े जीवों के पृथ्वी से विलुप्त होने का कारण भी कहीं ना कहीं उनकी खाद्य जो श्रृंखला है, खाद्य जो जाल है, उसका टूटना माना जाता है। तो अगर हमें मनुष्य की प्रजाति और उसके अस्तित्व को जीवित रखना है तो प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा देना ही होगा। और पृथ्वी संरक्षण को बढ़ावा देना कहीं ना कहीं शाकाहार, नदियों की पूजा, नदियों का रखरखाव, प्रकृति पूजा, वृक्ष पूजा आदि को बढ़ावा देना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पूजा से उन चीज़ों को जोड़ करके रखा गया है जो चीज़ें प्रकृति के लिए अत्यावश्यक हो। नदियाँ मनुष्य का बायोलॉजिकल मदर नहीं होती हैं, परंतु उन्हें माता का दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि मनुष्य पवित्र चीज़ों को गंदा करने से पहले कई बार सोचता है। पर इतना महत्वाकांक्षी जीव होने के कारण मनुष्य ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक हितों को हमेशा अनदेखा किया है। वृक्षों में पीपल, नीम, तुलसी आदि वृक्षों को पूजनीय माना गया है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं मानवीय स्वास्थ्य के लिए, मानवीय जीवन के लिए, मानवीय रखरखाव, मानवीय स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए, उसके एक हेल्दी वातावरण के लिए अत्यावश्यक होते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ों को संरक्षित करना, पौधों को संरक्षित करना, प्रकृति को संरक्षित करना मनुष्य का पहला कर्तव्य है। अगर मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख होगा तो उसके अत्यधिक भयंकर और घातक परिणाम उसको देखने को मिलेंगे ही, जो महाप्रलय, सुनामी, भूकंप आदि के रूप में आते रहते हैं। तो यह था मेरा एक छोटा सा लेख महाशिवरात्रि और प्रकृति पूजा पर। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।